परम पूज्य चर्या शिरोमणि 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मैं आज के कार्यक्रम का आगाज करने के लिए सर्वप्रथम परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के चित्रपट समीप दीप प्रज्वलन करने के लिए 28 इंद्रों में से किन्हीं भी 2 इंद्रों को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और दीप प्रज्वलन का कार्य संपादित करें। श्रीमान भागचंद जी को आमंत्रित करता हूं कि वो पधारें और अजित भैया को आमंत्रित करता हूं कि वो भी पधारें और दीप प्रज्वलन का कार्य संपादित करके पुण्य का संपादन करें। ह्रीं श्री अज्ञानतिमिरहरं सम्यक् ज्ञान प्रकाशनार्थम दीपक प्रज्वलयामि स्थापयामि ते स्वाहा। और कार्यक्रम के सभा के द्वितीय चरण में मैं मंगल ध्वनि प्रसारित करने के लिए और पूर्वाचार्यों का स्मरण करते हुए कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हेतु आस्तिकता का परिचय देने के लिए मैं हमारे समाज की ही गायिका और समर्पित कार्यकर्ता श्रीमती जया झांझरी को आमंत्रित करता हूं कि वो पधारें और अपनी मंगलमयी ध्वनि से इस वातावरण को एक सुरम्यता प्रदान करें। पावन हुए नैना दर्श कर तोड़, हियरा रे हर से ऐसे जैसे लख के चंद्र चकोर। पावन हुए नैना दर्श कर तोड़, हियरा रे हर से ऐसे जैसे लख के चंद्र चकोर। पावन हुए नैना दर्श कर तोड़, हियरा रे हर से ऐसे जैसे लख के चंद्र चकोर। हियरा रे हर से ऐसे जैसे लख के चंद्र चकोर। सकल प्रगृत तज के बने हैं विरागी, ममता को त्याग हुए हैं आत्म अनुरागी। सकल परिग्रह तज के बने हैं विरागी, ममता को त्याग हुए हैं आत्म अनुरागी। तार दिगंबर बाना चले हो शिव की ओर, तार दिगंबर बाना चले हो शिव की ओर। धन्य हुआ रे तुमको गुरु शीश नवा कर जोर, धन्य हुआ रे तुमको गुरु शीश नवा कर जोर। पावन हुए नैना दर्श कर तोड़, पावन हुए नैना दर्श कर तोड़। हियरा रे हर से ऐसे जैसे लख के चंद्र चकोर। हियरा रे हर से ऐसे रे जैसे लख के चंद्र चकोर। हियरा रे हर से ऐसे जैसे लख के चंद्र चकोर। मोह माया को त्याग कर इंद्रियों का किया प्रहार, तभी तो पूरी दुनिया करती है आपको शत शत नमस्कार, शत शत नमस्कार, शत शत नमस्कार। नमोस्तु गुरुवर। कि व्याधियां कितनी भी हों, मुनिवरों के जीवन में परिचय आते ही रहते हैं, व्याधियां आती ही रहती हैं, लेकिन उन व्याधियों से लड़कर के वो अपने आप को एक ऊंचा स्थान अपने आप देते रहते हैं। मूल गुणों को पालन करते हुए, आगम को नेत्र मानते हुए आगे आगे बढ़ते जाते हैं। कि व्याधियां कितनी भी हों फिर भी चेहरे पर मुस्कान होती है, व्याधियां कितनी भी हों फिर भी चेहरे पर मुस्कान होती है। और यही तो दिगंबर मुनि की पहचान होती है, यही तो दिगंबर मुनि की पहचान होती है। और ये मुस्कुराहट के साथ जो हमारे बीच में विराजमान हैं, उनके चरणों में श्री दिगंबर जैन पंचायत और यहाँ विराजित समस्त सुधी श्रोताओं की ओर से बारंबार नमोस्तु अर्पित करता हुआ आज की स्वाध्याय बेला में देशना प्रारंभ करने के लिए निवेदन करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु।
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि सैर सिरणी बिहू आयरी राव पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सविश। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिर्हम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधानी की। भवबंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आशीर्वन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राज सार समुच्चय जी में वस्तु स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं और वहाँ पर आशीर्वन उसी व्याख्यान में भव्य जीवों को समझाते हुए कह रहे हैं कि एक द्रव्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है वह आपको सहज रूप से समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक द्रव्य का, चाहे वो चेतन द्रव्य हो चाहे अचेतन द्रव्य हो, चेतन द्रव्य हमको आकर्षित करता है और अचेतन द्रव्य आकर्षित करता है। ये नहीं समझना कि आकर्षण सिर्फ चेतन में होता है। चेतन अपनी तरफ खींचता है, चेतन तो अपनी तरफ खींचता ही है, अचेतन भी हमको अपनी तरफ खींचता है। इसी बात को आज कहे, चेतन द्रव्य आकर्षित करता है, अचेतन द्रव्य आकर्षित करता है। जिसके शक्ति अंश अधिक होते हैं वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जिसके अंदर ज्यादा पावर होती है उसकी तरफ पहला वाला व्यक्ति खींचा चला जाता है। प्रतिक्षण अपने आप को संभाल कर, अपने आप को समझाकर, अपने आप का वेदन करके गमन करने की आवश्यकता है। ये आवश्यक नहीं कि आप आसन लगाकर बड़े ऊंचे स्थान पर बैठकर बड़ी बड़ी पुस्तक सामने रखकर वस्तु स्वाप को समझें। आप चलते फिरते वस्तु स्वाप को समझ सकते हैं। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय का मतलब आपने कभी समझा क्या होता है? स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वयं का मतलब, अच्छा, किताबों का अध्ययन नहीं है। स्वाध्याय का मतलब क्या है? जब भी स्वाध्याय की बात आती है तो क्या उसका अर्थ क्या निकालते हैं हम? ग्रंथ सामने रख के वाचना करना और आप एक जना पढ़े बाकी सुने, अथवा अपना ग्रंथ निकालो और आराम से पढ़ो एक पेज, इसका नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय मतलब यही तो है। आज आपने स्वाध्याय किया कि नहीं किया तो क्या बोलोगे आप? नहीं महाराज जी, आज तो हम बिजी थे, विधान में से समय नहीं ना, विधान में 12 बजे छोड़ा पंडित जी ने, तो फिर खाना खाया, चले गए, फिर सो गए, फिर आरती में आ गए, आज कर ही नहीं पाए स्वाध्याय। ऐसे ही तो है ना। स्वाध्याय का अर्थ हमने क्या रखा है? किसी पुस्तक को वाचना, पढ़ना, इसका मतलब हमारा स्वाध्याय से होता है। जबकि स्वाध्याय प्रतिक्षण होता है। प्रत्येक चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते, हर समय व्यक्ति स्वाध्याय कर सकता है। कर सकता है पन्ना लाल जी? कर सकता है। करते हो क्या फिर? हाँ, स्वयं में नहीं, बाहर में ही।
स्वयं में तो रहेगा तो कहाँ खा पाएगा, फिर स्वयं में रहेगा तो कहाँ चल पाएगा, जब स्वयं में रहेगा तो कहाँ सो पाएगा। जब तक व्यक्ति अंदर रहेगा तो बाहर की चीज़ तो कर ही नहीं पाएगा ना, चलना फिरना घूमना फिरना कैसे करेगा यदि खुद में ही रहेगा तो। जब तक बाहर में नहीं जाएगा आप बाजार छत कैसे डलवा सकोगे बताओ। स्वयं में रहकर आप घर की छत ढाल सकते हो क्या? स्वयं में रहकर आप घर की छत ढलवा सकते हो क्या? नहीं ढलवा सकते हो क्या? आपको ध्यान देना पड़ेगा मिस्त्री कहाँ पर मसाला बना रहा है, कहाँ फेंक रहा है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो और वहाँ पे आंख बंद करके बैठ जाओ। वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो वहाँ स्वाध्याय कैसे होगा? अब तो बोल दिया आपने स्वयं में होगा, तो स्वयं में जाओगे तो बाहर का सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। पता चला सारा सीमेंट ही उसमें पानी डाल दिया, तुम देखते ही रह गए। नहीं तो वो भी सो गया स्वाध्याय कि गए पन्ना लाजी स्वयं में, तो अपन भी चलो स्वयं में, अपन सो जाओ। पन्ना लाजी स्वयं में गए और अपन सो जा रहे हैं, तो कैसे होगा स्वाध्याय? फिर बाहर देखोगे तो स्वाध्याय हुआ कि नहीं होगा? अभी आपने कहा स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय हो गया, स्वयं नहीं अपनी आत्मा का अध्ययन करना स्वाध्याय, ऐसे ही था ना, ऐसे ही कहना था ना। जब आत्मा का अध्ययन करोगे तो बाहर का अध्ययन नहीं होगा। जब बाहर का अध्ययन नहीं हो तो जब जब तुम बाहर रहोगे उस समय तुम स्वाध्याय में नहीं रहोगे। और आचार्य तो कह रहे हैं चलते फिरते खाते पीते उठते हर समय स्वाध्याय व्यक्ति कर सकता है। ऐसा कोई भी समय नहीं है भानु जब तुम स्वाध्याय से बिना रह सकते हो। हमको लगता है हम तो दुकान पे बैठे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, हाँ कैसे स्वाध्याय के लिए तो हमें जाना पड़ेगा, हाथ पैर धोना पड़ेगा, स्नान करके अच्छे कपड़े शुद्ध पहन के फिर एक ग्रंथ खोलेंगे और उस ग्रंथ को मंगलाचरण करके विधि पूर्वक पढ़ेंगे, तब स्वाध्याय कहलाएगा। आपने भी स्वाध्याय समझे नहीं है, अभी यह स्वाध्याय समझे नहीं है। जिसे हम स्वाध्याय समझे बहुत स्थूल बात है, बहुत स्थूल बात है कि किताब खोलकर। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि आसन लगाकर वस्तु स्वभाव आसन लगाकर ही वस्तु स्वभाव समझ पाओगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप ग्रंथ खोलोगे तभी वस्तु स्वभाव को समझ पाओगे। जब कोई अच्छे से ग्रंथ मोटा सा ग्रंथ बाँचोगे तो समझ में तब आएगा, नहीं। मार्ग पर चलते चलते आप वस्तु स्वभाव को समझ सकते हैं। नजर जाने के बाद फिर से नजर जा रही है किसी वस्तु पर, एक या क्या अचानक नजर पहुंची, आपने उस वस्तु को देखा, देखकर फिर आप चलने लगे, फिर से आपने मुड़कर देखा। कई बार ऐसा होता ही नहीं होता, आप देखते इधर रहते हो, चलते इधर रहते हो, ऐसे देखते देखते चलते हो। किसी बोर्ड को पढ़ते पढ़ते, किसी दुकान को देखते देखते, किसी वस्तु को देखते देखते, किसी व्यक्ति को देखते देखते, देख रहे हो व्यक्ति को, चल रहे हो सीधे, और कभी कभी ठोकर खा के गिर जाते हो इस चक्कर में, अथवा पैर मल पे पड़ जाता है, पैर फिसल जाता है, पैर में मोच आ जाती है। एक बार तो क्या हुआ, एक महाराज थे हमारे संग में, महाराज थे, हैं अभी भी, तो अब वो ऐसे दर्शन करने गए। अब दर्शन करने तो कभी कभी क्या श्रावक लोग कांच लगवाते हैं सुंदर से मंदिर के उस पे वेदी पे बाहर, जैसे कोई पक्षी मक्षी अंदर ना जाए। तो बड़ा सा वेदी था, बहुत बड़ी ऐसी वेदी थी, और उस पर लगाता कांच। अभी जैसे ये कांच लगाया, ऐसे निकलने का कांच लगाओ, पर वो कांच ऐसा था कि एकदम कहीं भी कोई कब्जा कुंदा कुछ भी नहीं दिखाई देता। बड़ी फिनिशिंग से कांच लगवाया गया था कि जैसे इसमें तो बॉर्डर दिखाई दे रही, नीचे तो फंस रही कांच लगा हुआ है, कुछ भी नहीं दिखाई दे, और इतना साफ क्लियर कांच था। तो वो तो अपनी मस्ती में इधर देख रहे थे, भगवान को देखते देखते तो चले जा रहे, और चले जाके धड़ाम से कांच से टकराए। दिन में 4 याद आ गए। जब कभी हम इधर उधर कहीं देखते और सीधे चलते हैं तो कई बार टकरा जाते हैं। नजर के बाद नजर जा रही है, अब स्वाध्याय प्रारंभ हो गया। ये नजर के बाद नजर क्यों जा रही है? एक सामान्य दृष्टि से देखा था हमने किसी व्यक्ति को, एक सामान्य दृष्टि से हमारी नजर पहुंच गई थी दुकान पर, फिर पुनः से हम अपना काम आगे बढ़ रहे थे,
फिर भी हम आगे बढ़ते बढ़ते फिर से उसी को देख रहे हैं, उसी से बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बंदे दिगौ पारनाम को इच्छा। अब वो अचेतन द्रव्य, अचेतन या चेतन कोई भी द्रव्य है, उसके शक्ति अंश हमको प्रभावित कर गए, वो वस्तु हमको प्रभावित कर गई। बार बार हमको उसको देखने की इच्छा हो रही है, बार बार हमको देखने की इच्छा हो रही है, मतलब हमारा राग उस पर आ चुका है। करो स्वाध्याय। नजर जाने के बाद किसी पर फिर से नजर तुम्हारी जा रही है, आपका राग उससे जुड़ चुका है। वो राग आपको बार बार देखने को मजबूर कर रहा है। हमको लग रहा था हमारा तो किसी से राग नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। एक एप्पल खरीदने गए हो आप, एप्पल बार बार उसको देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, हैसियत नहीं है, खरीद नहीं सकते, फिर भी ले रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर। बाजार में खरीदने जाते हैं ना, सामग्रियां, वस्तु खरीदने जाते हैं, रेट पूछते हैं, भाव ताव करते हैं, और कोई वस्तु ऐसी पसंद आ जाती है, लेकिन नहीं यार इसे रहने दो, ये लेकिन रहने तो दो, ले रहे हैं ये वाला, लेकिन बार बार नजर जा कहाँ रही है आपकी? नजर जा कहाँ रही है? अब पकड़ लो मेरा राग कहाँ जा रहा है। उस वस्तु ने मुझे प्रभावित कर दिया। आगम यही तो कह रहा है, जो जितना शक्तिवान होता है वो दूसरे को अपनी तरफ खींच लेता है। यही तो स्वाध्याय में भगवान सिखा रहे हैं, जो जितना पावरफुल होता है वो दूसरे कम पावर वस्तु को खींच लेता है। मेरी संगति यदि अच्छे के साथ रहती है तो अच्छा व्यक्ति से प्रभावित होता हूँ, उसकी सागत यदि अच्छे व्यक्ति की शक्तियाँ से अधिक होते हैं मैं अच्छे व्यक्ति की तरफ खींचा चला जाता हूँ, और बुरे व्यक्ति की शक्ति अधिक होते हैं तो मैं बुरे व्यक्ति की तरफ खींचा चला जाता हूँ। जिसके शक्ति अंश होंगे, ठेले पर आम के फल रखे थे, खा सके नहीं खा सके, लेकिन मृत्यु होने पर उनको देखकर तो उनका भोग कर ही चुके हो। बार बार देख रहे हो, बार बार वस्तु को निहार रहे हो। आगम कह रहा है, यदि ऐसे समय में आपका आयु बंध का काल आ गया, उसी वस्तु में जाके कीड़े बनना पड़ेगा, उसी स्थान पर जाकर कीड़ा बनना पड़ेगा। जो वस्तु आपको ज्यादा आकर्षित कर रही है, जिसके प्रति आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, और उसी समय आयु बंध का काल है, उसी वस्तु में जाके कीड़े बन जाओ। घर से निकले, लिया कितना और भोगा कितना, वस्तु सामग्री खरीदी कितनी है तुमने आज तक, और भोगी कितनी है। एक आम लेने जाते हो, 50 आम उठा उठा कर देखते हो, ये ठीक है। एक वस्तु लेने जाते हैं, कितनी वस्तु अपन उपयोग कर लेते हैं। वहां पर हमको लगता है हम एक ही वस्तु खरीदने आए हैं, ठंडी हवा आ रही है, थोड़ी देर यहीं खड़ी करो जा। खरीदने गए थे 10 रुपए की चीज मॉल में, लेकिन गर्मी का समय था, हवा ले रहे ऐसे, भोग लिया। खरीदने वाला भोग तो सिर्फ 10 रुपए का है, लेकिन नहीं खरीदने वाला भोग कितना है। वो खरीदा, अब जैसे ही मॉल में घुसे, ये उठाया, है तो अच्छा, रेट देखी, नहीं रखता। फिर कोई चीज और उठाई, फिर ये देखा, हाँ ले लें, फिर सोचते हैं पैसे तो नहीं है, रहने दो, वापस रख दे रहे हैं। ऐसे करके खरीदने गए थे एक वस्तु, पर देखी कितनी वस्तु थी आपने, कितनी वस्तु खरीदी आपने। एक 10 रुपए का एक बिस्कुट खरीदने जाता है व्यक्ति, 5 रुपए की चीज खरीदने जाता है, वो 50 चीज देख लेता है, बाल्टी, मग्गा, ये कपड़े, जूते, चप्पल सब नए भी खरीदे, पहन के देख लेगा, हाँ पहन आ गई है, ठीक है देखेंगे, फिर ले लेंगे, रख दो वापस। आधे लोग तो सिर्फ मॉल में
फोटो खिंचाने जाते हैं, ट्राई करेंगे, कपड़े पहनेंगे, फोटो खींचेंगे और अपने मित्र को भेज देंगे, देखो हमने वाली ड्रेस कैसी लग रही है। खरीदना कुछ नहीं है, खरीदना 10 रुपए का सामान है और पूरी ड्रेस चेंज करके चेक पहनने के नाम पर चेंज कर करके जाते ना आप लोग कपड़ों की दुकानों पर, सूट खरीदने जाते हो, कहीं कुछ खरीदने जाते हो तो वो एक चेंजिंग रूम बना रहता ना, तो वहाँ हाँ मोबाइल लेके चले जाते हो, तो कांच में से फोटो खींचते हो, हाँ ये अच्छा लग रहा है और भेजते रहते हो। नहीं करते हैं ऐसा? ऐसा नहीं होता क्या? नहीं होता ऐसा? ऐसा ही होता है। वस्तु खरीदते कम हैं, भोगते ज्यादा हैं। वस्तु खरीदकर भोगने वाला तो आइटम बहुत कम होता है आपका, लेकिन बिना खरीदे भोगने वाला आइटम कितना सारा होता है। एक सब्जी मंडी में जा रहे हो, कितने एक फल को खरीदना होता है, 10 फल उठाकर देखते हो, 10 फल का आनंद ले लेते हो। जैसे किसी सेंट की दुकान में चले जाए, वो चले जाओ किसी जनरल स्टोर में, अब पहले नेल पॉलिश खरीदो तो इस उंगली में ये वाली लगाई, इस ये वाली लगाई, इस तो 10 उंगली हो गई, नहीं पसंद नहीं आएगा, चलो नेल पॉलिश भी लग गई। दिखाने वाला तुमने देखा नहीं, कभी दुकान करे नहीं हो आप लोग, जनरल स्टोर करी नहीं तुम लोगों ने, या देखी नहीं है। हमने बहुत सारे दुकानों का अनुभव लिया है। काम था हमारा LIC का, ठीक है भानु प्रताप। जब LIC काम होता है तो क्या करना होता है, कस्टमर के पास जाना होता है, और कस्टमर तो एक बार में तो हाँ बोलता नहीं, पहले तो आधा घंटा बिठालता है, उसके कस्टमर को देखता है, तो भाई उसकी दुकान में बैठ जाओ, भाई उसके बगल में कुर्सी डाल के स्टूल डाल के बैठ जाओ, और कस्टमर आते हैं, आप बैठ बैठ देखते रहो। तो बेचारा हाँ क्या चाहिए, इतनी सारी निकाल, ये ले लो, ये अच्छी है, दिखाओ, नहीं नहीं थोड़ी और देसी 10 उंगली हो गई पूरी, खत्म हो गई, नहीं ये पसंद नहीं आ रही, बाद में लेंगे, चलो हो गया, वो लिया, फ्री का काम हो गया। आजकल तो ऑनलाइन और भी बढ़िया व्यवस्था है, मंगाओ, शादी पार्टी में पहनो, और 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी, नहीं पसंद आई वापस, नहीं पसंद आई वापस। कितना सारा काम तो व्यक्ति इसी तरह से करते रहते हैं ना, मंगाते नया है वो भेज देते हैं पुराना रिटर्न में, वो खराब हो गया वो वाला डाल दो इसमें, नया वाला रख लो, पुराना वाला वापस करो। आखिर क्या है, भोगने वाला भोग कितना है। अब यहीं से स्वाध्याय है कि अब अपनी परिणति देखो कि मैं बाजार जाता हूं, मैं जाते जाते जा रहा था मंदिर, लेकिन मैं मंदिर जाते जाते मंदिर के बारे में कितना सोचा और पूरे रास्ते में क्या क्या देखता गया। ओ ये रही दुकान, ठीक है लौटूंगा ना तो यहाँ से ये खरीद लूँगा। फिर और आगे बढ़े, अरे ये रहा ठेला, ये इस पर रखे फल, लौटूंगा मंदिर से तो फल खरीद लूँगा। फिर और गया, अरे ये जूता भी सही करवाना, चप्पल भी, ये आज मोची दिख गया, ठीक है लौटता आऊँगा तो मोची से चप्पल भी सही करा लूँगा। हम भगवान के दर्शन करने निकले थे, अब यहाँ से स्वाध्याय प्रारंभ हो गया कि दर्शन करने के भाव मेरे कितने थे पूरे रास्ते में, और बाकी कार्य करने के भाव कितने चल रहे थे। स्व का अध्ययन करना है ना, चलते चलते स्वाध्याय करना है। आंख बंद करके बैठने का नाम स्वाध्याय नहीं है कि स्व का अध्ययन करने तो भी आंख बंद करके बैठ जाओ हो गया स्वाध्याय। आप चलो देखो, इसलिए आचार्य क्या कह रहे थे, अपने आप को संभाल कर, अपने आप को समझाकर, अपने आप का वेदन करके गमन करो, चलते चलते स्वाध्याय करो। देखो मेरे भाव कहाँ जा रहे हैं, घर से निकला हूँ मंदिर के लिए, लेकिन एक क्षण में ये भाव नहीं आया पूरे रास्ते में मुझे भगवान के दर्शन होंगे, आज मेरा पूर्ण हृदय जाग रहा है, मैं भगवान के दर्शन करूंगा, मैं भगवान के दर्शन करूंगा, अब मैं भगवान के दर्शन, बस अब मैं पहुंचने वाला हूं, मेरा थोड़ा सा समय, अब मुझे 3 लोक के नाथ के दर्शन होंगे। ऐसा परिणाम कितना आता है, अरे ये काम करना है, मंदिर से समय तो है नहीं, थोड़ा जल्दी निकलूंगा मंदिर से। आए मंदिर के लिए सोच के निकले थे 1 घंटे आज मंदिर में दूंगा,
तभी एक फ़ोन आ गया, काम है जल्दी आओ। ठीक है मैं देखता हूँ, आधा घंटा तो लगेगा। कितना लगेगा? आधा घंटा कम हो गया। एक फ़ोन आया, उसने कहा आओ जल्दी, आप लेके गए थे 1 घंटे का समय, लेकिन आप कहा ठीक है 1 घंटे में आऊँगा, नहीं उस ज़रूरी है, तो ठीक है आधा घंटे बाद आता हूँ। आधा घंटा ख़त्म। और थोड़ा चले, फिर एक फ़ोन आ गया, अरे ये काम आपने भूल गए यहाँ करना। ओह यार मैं तो भूल ही गया, एक काम करता हूँ मैं आपको 15 मिनट में बात करता हूँ। 15 मिनट और चले गए, लिए थे 1 घंटे मंदिर के लिए, 15 मिनट बच गए। और जैसे ही मंदिर में आए तो वहीं किसी वाहन में किसी ने रोक लिया, अरे ऐसा ऐसा काम था वो करना, हाँ हाँ करना था। बात करते करते 10 मिनट निकल गए, अरे टाइम हो गया, मुझे तो वहाँ जाना था। जल्दी से गेट खोले, नमोस्तु भगवान, तीर पर कहो जी चले, हो गया, हो गई भगवान की भक्ति। अब यहाँ से स्वाध्याय कि मैं क्या करने आया था, क्या लक्ष्य लिया था, क्या उद्देश्य था, और मैं कहाँ गया। आचार्य कह रहे हैं कि आयु बंध का काल आ गया, चेहरे पर आपकी आंख जा रही है, पर आंख जाने के बाद पुनः आंख गई। एक बार आंख गई और आंख जाने के बाद पुनः आंख गई। इसका तात्पर्य क्या था, समझना था। आपको वो व्यक्ति प्रभावित कर गया है, वो व्यक्ति आपको आकर्षित कर रहा है, इसलिए आप बार बार उसको देख रहे हो। यदि आकर्षित प्रभावित नहीं करता, आप निकल जाते आगे, मुड़ के नहीं देखते, पीछे नहीं देखते, दोबारा से नजर लेके जाके नहीं देखते। ये राग वृद्धि बढ़ रही है। सब्जी मंडी गया, ठेले पर आम लेने, आम के फल खा सके या ना खा सके, परंतु मृत्यु होने पर उसी आम के फल में कीड़ा बन गया। और जब उस पुरुष का तीसरा दिन आया, तीसरा हुआ, आचार्य कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। एक आप गए किसी बाजार में, ठेले पर आम देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, उसी समय आपका आयु बंध का काल आया और अचानक दिल का दौरा पड़ गया और मृत्यु हो गई। आम के राग में, उसी आम में आप बन गए कीड़े। अब आप जब मर गए तो घर वालों को बहुत दुख हुआ, और आदमी उस दुख को भुलाने के लिए आपका तीसरा किया। और दुख को भुलाने के लिए तो करते तीसरा, भैया परमेश्वर चला गया, आप कब तक रोएंगे। तीसरा करके सबको बताए 3 दिन हो गए, थोड़ा कम आओ रोन लाने के लिए। फिर 13 दिन करके बताते हैं भैया बिल्कुल अब मत आना, हो गया बहुत रो लिया हमने इसकी याद में, अब तुम अपने घर में रहो, हम खुश हैं, अब हो गया हमारा सब निपट गया। तो तीसरे के दिन लोग आए, उठावना में फिर पदम जी आप सबको भोजन कराए, और वो ही आम की टोकरी लेकर आ गए। जिसका तीसरा चल रहा है वही व्यक्ति उस आम में कीड़ा बन चुका है। आप उसी के तीसरे में उसी आम की कली बनाकर सबको दे रहे हो, भैया खाओ आम। वो कीड़ा भी उसी कली के साथ अंदर चला गया। आम के साथ बेटे ने उस पिताजी जीव को भी खाने परोस दिया। इसलिए ध्यान दो, मार्ग में चलते चलते खाते तो नहीं हो, परंतु खाने के परिणाम नहीं छोड़ पाते हो। मार्ग में चलते चलते वस्तु खरीद तो नहीं पाते हो, वस्तु का भोग तो नहीं कर पाते हो, लेकिन भोग करने के परिणाम भी तो नहीं छोड़ पाते। इन आँखों ने जितना स्पर्शन इंद्रिय ने, रसना इंद्रिय ने भोग नहीं किया है, उससे ज़्यादा चक्षु इंद्रिय ने भोग किया है। सबसे ज़्यादा भोग यदि किसी से होता है उसका नाम है चक्षु इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय से नहीं होता, कर्ण इंद्रिय से नहीं होता, घ्राण इंद्रिय से नहीं होता, रसना इंद्रिय से। सबसे ज़्यादा भोग यदि व्यक्ति भोगता है तो चक्षु इंद्रिय से भोगता है। देखकर अपने आप को तृप्त कर लेता है, अच्छा लग रहा है, कपड़ा हाँ अच्छा लग रहा है। चक्षु का क्या विषय? 5 वर्ण, उनको देखकर हर्ष हो जाना अथवा उसको देखकर विषाद को प्राप्त हो जाना। देख लिया ठंडी थी, हाँ पानी गर्म मिल गया, अच्छा, उसमें से धुआं उठते देखा ना, हाँ गर्म है पानी, आज मजा आएगा, अच्छे से नहाएंगे। अब देखो भूख चालू है, भोगा तो बाद में, नहाया तो बाद में, लेकिन जैसे ही गर्म पानी दिखा आपको दूर से, गर्म पानी रखा है बाल्टी में, प्रसन्नता आई कि नहीं आई?
हाँ आज मैं अच्छे से नहाऊंगा, साबुन लगा लगा के नहाऊंगा, और ये आज तो गर्म पानी है, ठंडा, ठंडे पानी से नहाते नहीं है, गर्म से नहाऊंगा, भूख प्रारंभ हो गया। अब तुम नहा पाए नहीं नहा पाए हो, उसी बीच में चले गए, लेकिन तुमने भूख चुके हो। भोजन की खुशबू आई, हाँ आज तो बढ़िया सब्जी बनी है, अभी मैं खाऊंगा, अब मैं खाऊं, थोड़ा काम कर लूं, काम निपटा लूं, फिर मैं खाऊंगा। अब खा पाओगे नहीं खा पाओगे, लेकिन तुमने भोग चुके हो, घ्राण इंद्रिय से उसका भोग चुके हो। भोजन तो कब करोगे? जब तुम्हारे अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, तब जाके तुमको भोजन मिलेगा। यदि अंतराय कर्म का उदय है तो भोजन सामने रखा होगा, लेकिन आपको मिल नहीं पाएगा। सामने रखा होगा, बिल्कुल सामने सामने भी रखा होगा, तब भी आपको भोजन नहीं मिलेगा, यदि आपका तीव्र अंतराय कर्म का उदय है तो। मार्ग पर चलते चलते खाते तो नहीं हो, परंतु खाने के परिणाम भी नहीं छोड़ पाते हो। बहुत बड़ी तपस्या नहीं कर पा रहे हो तो कोई विकल्प नहीं है। आचार्य, बहुत बड़ी तपस्या यदि आपसे नहीं होती है तो कोई विकल्प नहीं है, इतनी साधना प्रारंभ कर दो कि चलते चलते खाने का त्याग कर दो। कर पाओगे? चलते चलते खाने का त्याग कौन कर पाएगा? बैठ के खाओ ना। चलते चलते कह रहे हैं, चलते चलते कोई बड़ी तपस्या साधना तुमसे नहीं हो पाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर चलते चलते इतनी बड़ी साधना कर लो कि चलते चलते भोजन करने का त्याग कर दो। मैं एक स्थान पर ठहर कर भोजन करूंगा, एक स्थान पर खड़े होकर, एक स्थान पर बैठकर भोजन करूंगा, चलते चलते भोजन नहीं करूंगा। ये भी बहुत बड़ी साधना है। अपन ना लाल जी कर लोगे ऐसा है? पक्का? सोच लो फिर। क्या चलते चलते क्या कोई चीज नहीं खाओगे? सोच लिया अच्छे से? अभी भी कुछ गड़बड़ है क्या? सीधा साधा जीव है, जो कहो मान जाता। तो ठीक है, आज से तुम्हारे चलते चलते भोजन करने का त्याग। किसी बफर में नहीं जाना। जाते हो क्या? नहीं जाते ना? हाँ, तो फिर जब बैठ के खाओगे, फिर रोटी खत्म हो जाएगी तो फिर हाँ, बहुत बड़ी। देखो, ताली बजाओ जीव के लिए। ऐसे धीरे धीरे भाव बनते हैं। एक दिन बफर क्या ही खाना है। जानवर खाते हैं चलते चलते, जानवर खाते हैं चलते चलते, खा लिया, चलते हो, खा रहे हैं, चल रहे हैं। तो इंसान को ना, जानवरों का काम है मुंह में भरा और खा रहे हैं। सौंफ भर ली, सुपारी भर ली, इलायची भर ली और मुंह में चले जा रहे हैं और बाजार में घूमते चले जा रहे हैं। सौंफ सुपारी जब दवा ली, सौंफ दवा ली, सुपारी दवा ली और घूम रहे। चलते चलते कुछ नहीं खाना, कम से कम कुछ नहीं कर पाए, ये भी कर लिया। ये बहुत बड़ी साधना है। इतनी साधना प्रारंभ कर दो। मुख से भोगने के लिए कब मिलता है, आंखों से देखने वाला रूप कब मिलता है। मुख में आम का फल रख पाओ या न रख पाओ, लेकिन आंखों से तुमने उसको कितना भोग डाला है। कर्म कहता है कि आपके मुख में आया नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन तेरे मुख में तू तो आ चुका है। आम फल भले नहीं आया, लेकिन भावों से तो आम फल तुम्हारे मुख में आ ही चुका है। अब कर्म का कार्य बंद होगा। आप पैसों से कितने द्रव्य का भोग किए और बिना पैसों से कितने द्रव्य का भोग किए। करो स्वाध्याय। आज सोचना कि मैंने पैसों से कितने द्रव्य का भोग किया और बिना पैसों से कितने द्रव्य का भोग किया। हम कहते जरूर हैं हम अब ब्रह्म का सेवन नहीं करते, हम व्यभिचारी नहीं हैं। शरीर से आपने भले अपनी स्त्री से संबंध बनाए रखे हों, लेकिन आंखों से कितने लोगों से संबंध बनाए। शरीर से भले आपका संबंध अपनी स्त्री के साथ ही रहा होगा और किसी के साथ नहीं बनाया। आप सोचे देखो हम तो किसी पर स्त्री को नहीं देखते, कुछ हमारा संबंध नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं शरीर से संबंध कितना भोगा है
और आँखों से संबंध को कितना भोगा है। करो स्वाध्याय। हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, हम तो कोई पाप ही नहीं करते, हम तो अभ्रम पाप ही नहीं करते, हम तो चोरी पाप ही नहीं करते, कुशील पाप ही नहीं करते। अब आश्चर्य हो गया, अब देखो कि आप पाप करते कि नहीं करते। कितनी दुकानों पर झांक झांक कर देखता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा कुशल हूँ, ठग कर नहीं आऊँगा, परंतु यथार्थ मानिए प्रतिक्षण ठगे जा रहे हो आप। आपको लग रहा है कि आप कुशल हैं, चतुर हैं, और आप 4 जगह पूछ के सामान लेते हैं, 4 जगह भाव ताव करके घंटों घंटों एक दुकान पर खड़े होकर 50-50 पैसे पे रगड़ करते हो। खूंजरे की दुकान पे खड़े हो जाओगे, सब्जी लोगे, फल लोगे, कुछ लोगे, 1 रुपया कम। वो कह रहे नहीं, वो दुकानदार दे रहा है 1 रुपये कम में दे रहा है। अब दुकानों पे, फल की दुकान कितने रुपए कम कराओगे? 50-100 रुपये तो कम नहीं कराओगे ना 1 किलो पे। 1 किलो आम लोगे या 1 किलो एप्पल लोगे तो कितने रुपए कम कराओगे? हाईजेस्ट 2 रुपये, 5 रुपये। अब 50 रुपये तो किलो ही है, तुम उसमें 20 रुपये किलो कम कराओगे क्या? 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो चीज़ है, आप उसमें कितना भी कम कराओगे तो 2-5 रुपये बस, इससे ज़्यादा क्या ही कम कराओगे। ऐसा नहीं कि 50-100 रुपये किलो चीज़ आपको 10 रुपये किलो मिल जाएगी। 2-5 रुपये आप कम करा पाओगे, पर वो 2 रुपये कम कराने के चक्कर में आप पूरा आधा घंटा दे चुके हैं। कितने रुपए कम कराए आपने पदम जी? 2 रुपये कम कराए, आधा घंटा निकल गया। आधा घंटा आपने, स्वरूप जी बेटे हैं क्या? बेटा है क्या? बेटा कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? हैं? विदेश में रहता है क्या? कौन का बेटा विदेश में रहता है? नहीं रहता यहाँ पे किसी का। बहुत बढ़िया। ₹2 कम कराए। बेटा तुम्हारा यहाँ तो नहीं रहता, बाहर रहता होगा? यहीं रहता है। और हीरा लाल जी का यहीं है, सबके यहीं हैं। अरे गड़बड़ पकड़ा है, अभी दिखाते हैं कौन का बेटा कहाँ रहता है। रुको भैया। हाँ पदम जी, आपके दोनों ही रहते हैं? दुबई रहता। देख लो, पकड़ में आ गए कहीं तो। अब 2 रुपये कम करा रहा है व्यक्ति, आधा घंटा निकल गया, आधा घंटे में 2 रुपये कम करवा पाया, और अपने आप को होशियार समझ रहा था, मैंने कितना रुपए बचाया। आधा घंटे आयु के निषेध उसके जो गए, उसको कीमत नहीं थी। अब कीमत देखो, अस्पताल में पड़ा है, डॉक्टर से कह रहा है पदम जी 5 मिनट रुक लो, बस 5 मिनट, बेटा आ जाएगा, जितने रुपए लोगे उतने रुपए दूंगा, बस 5 मिनट रुक लो। आधा घंटा जब खूंजड़े पर कचर कचर कर रहा था, तब आयु निषेध की चिंता नहीं थी, वहां पर 2 रुपए बचाए थे। अब कह रहा है 2 लाख ले लेना, बस 5 मिनट। अब बताओ समय की कीमत कहां गई? अब बताइए, वो आपने 2 रुपए बचाए थे, वो श्रेष्ठ थे क्या? वे आधा घंटा में आपने भगवान की भक्ति कर सकते थे, वो आधे घंटे में आप अपना स्वाध्याय कर सकते थे, आधा घंटे में अपनी जाप कर सकते थे, लेकिन वो आपने आधा घंटे के निषेध उस खूंजरे की दुकान पर दे दिए। जब फल खरीद रहा था तब खड़ा कहाँ था? जिनालय में, जिनवाणी के पास, निर्ग्रंथ के पास, या कोने की दुकान के पास? अहो बनने वाला अशरीरी भगवान और थैले को हाथ में लिए फल वाली दुकान के सामने घूम रहा है। अपनी भविष्य की पर्याय, भगवान आत्मा की पर्याय को तो देखा तो देखो, और सोच रहा था कि मैं ठग कर नहीं जाऊंगा। 50 पैसे के पीछे फल वाली दुकान पर किचकिच कर रहा था। इतना ही नहीं, 50 पैसे का महत्वपूर्ण था कि आयु कर्म के निषेध महत्वपूर्ण थे। 50 पैसे के पीछे तूने 15 मिनट खत्म कर दिए। अंतिम श्वास का समय आया तो ज्ञानी डॉक्टर से बोल रहा है 50 लाख ले लो, मेरा बेटा अमेरिका से आ जाए, इतने पल तो और जी लो,
बस एक बार देख लूं, पैसे की रक्षा के लिए, पैसे कमाने के लिए आयु कर्म का नाश किया, अब अल्प आयु बचाने के लिए पैसे का नाश कर रहा है। पहले पैसे बचाने के लिए आयु का नाश किया, अब आयु बचाने के लिए जितना चाहिए उतना ले लो पर बचा लो। एक व्यक्ति व्यापार कर रहा था, व्यापार करते समय उसने निर्गंध रूप से चरणों में रात्रि भोजन का त्याग का नियम ले लिया कि रात में भोजन नहीं करूंगा। बेटे की माँ ने समाचार भेजा, बेटा जल्दी आ, रात हो रही है, जल्दी खाने आ, रात हो रही है। तो बेटा देखता है कि आज तो बहुत गिराकी चल रही है, भीड़ है, तो माँ को बोलता है, माँ आज नहीं आ पाऊंगा। सोचता है कि भोजन तो रोज करते ही रहते हैं, ग्राहक रोज नहीं आते, आज है इसलिए रहते हैं, रात देख लेंगे फिर कुछ। तो बेचारा रात्रि भोजन का त्याग था, ग्राहकों के लालच में भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया, और भोजन नहीं किया, घर आया तो बिना ही भोजन के सो गया। एक दिन 2 दिन ऐसे निकाल दी उसने, 30 दिन हो गई तबीयत खराब। एक दिन 2 दिन निकाल दिए, 30 दिन हो गई तबीयत खराब। तो पहुंच गए डॉक्टर के पास, पहुंच गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी हो गई है। अब डॉक्टर से कह रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, बाल बच्चे हैं, आप मुझे बचा लो, क्या करना है, कहाँ से इलाज करना है, कहाँ जाना है, बस बताओ, मैं वहां जाकर अपना इलाज कराऊंगा, लेकिन मुझे बचा लो। पहले पैसे के चक्कर में शरीर को खराब किया, पैसे के चक्कर में शरीर को खराब किया, अब शरीर को बचाने के लिए पैसे का खराब कर रहा है। यदि यही नियम से भोजन करता, समय से भोजन करता, अपने शरीर का ध्यान देता, तो शरीर भी बचता, पैसा भी बचता, शरीर भी बचता और पैसा भी बचता। लेकिन पैसे के राग में व्यक्ति इतना 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 मदमस्त हो जाता है, भोजन पानी किसी का भी ध्यान नहीं देता, भक्त छबस का ध्यान नहीं देता, होटल से मंगा के खाता रहता है। होटल से अब घर जाने का समय नहीं है, पास में होटल है तो वहीं से मंगा बना के खा रहा है, अवक्ष खा रहा है। बाजार के तेल की चीज़ें, घी की चीज़ें, जो कि पता नहीं काय का कौन सा घी है भी नहीं कि चर्बी का घी है कि किस पदार्थ का बना है। आजकल तो नकली घी बहुत आ रहे हैं मार्केट में, बहुत नकली घी आ रहा है। और होटल वालों को तो जो सस्ता मिलता है वो अच्छा, जितना कम लगे उतना बढ़िया। जितना सस्ता माल, जितना सस्ता आइटम, उन्हें क्या है, उन्हें तो तड़का लगाना है बस मिर्ची का तेज, तुम चा चिक गया जल गया जगह मुंह चपर चपर करते जाओ, सब खा जाओ, उन्हें क्या ही लग रहा है। आज क्यों इतने अटैक आ रहे हैं बाहर? आपके भोजन का कोई पता ही नहीं है, आपके भोजन में कोई क्या आप खा क्या रहे हो? बाजार से घी का डिब्बा उठा लाए, बाजार से आटा ले आए, पैकेट कौन सा वाला, आशीर्वाद का 5 किलो का। गेहूं तो खरीदना नहीं तुम लोगों को, बे मसाले ले आए एवरेस्ट की उठाकर, पैकेट के पैकेट। क्या पिसा है क्या नहीं पिसा है, कीड़े मकोड़े सब पिसे। तुम क्या सोचते हो कोई वहां पर कोई सोच सोच कर तुम्हें उनके कीड़े निकाल निकाल के रख रहा है क्या? खराब हो जाता है तो वो फेंकता नहीं है कोई भी व्यक्ति अपना माल। ठीक है, वो जितना कोशिश करते हैं अच्छा पीसने की कोशिश करते हैं, लेकिन खराब हो जाता है फिर उसी में थोड़ा मिला चलता है। 10 बोरे में 1 बोरा ही मिला दो, कोई बात नहीं, ठीक है, पूरा नहीं खिला रहा है तुम्हें तो 10 बोरे में 1 बोरा चल जाएगा, क्या ही जाएगा। अब इतना फेंकेंगे तो उनका तो चल गया व्यापार। एक कीड़ा लगा, एक घुन लगा तो ऐसे फेंक दिए तो होगा तो उनका व्यापार। घुन लग गया कोई बात नहीं, थोड़ा धूप में दो, पीस दो, सब कुछ नहीं, सब एक सा हो जाएगा। वो खिला दो इनको, चटोरे लोग हैं खा जाएंगे। आलसी लोग हैं, प्रमादी लोग हैं, घर में कूटना नहीं है, घर में पीसना नहीं है, घर में बनाना नहीं है, भैया पैकेट ले आओ, लिख देते हैं। परमात्माओं को आप लिख देती हो, हल्दी ले आना आधा किलो पिसा पैकेट, मिर्ची का ले आना, धनिया का ले आना, सारे पैकेट, आटे का पैकेट ले आना, तो वे भी ले आते हैं, ला के रख देते हैं। तुम खाओ, उन्हें खिलाओ, तुम बीमार हो, खुद बीमार हो। फिर जब ये चले जाते हैं
फिर रोते हो, अरे चले गए तो भेजा किसने? वे चले गए तो नहीं भेजा किसने? तुमने ही तो भेजा। बाजार का सामान खिला खिला के आज मन नहीं है खाना बनाने का, आज मन नहीं है, चलो होटल पे चलते हैं, चलो होटल पे चलते हैं। जब भी मन नहीं हुआ तो चलो होटल पे। आज घर में खाना बंद, सारे सारे पई पान चूल से निमंत्रण होटल पे। मेहमान भी आते हैं ना, आजकल तो फैशन चल गया, घर में किसी को बुलाते नहीं कोई व्यक्ति। यदि रिश्तेदार मेहमान को बुलाना है ना तो एक काम करो, होटल बुक कर लो, वहीं बुलाएंगे, वहीं खिलाएंगे, वहीं से विदा करते। देखने करने आते हैं लड़की वड़की शादी वादी, तो सामने वाले रिश्तेदार आ रहे हैं और अपने रिश्तेदार कौन घर पे बनाएगा, मांजेगा, बर्तन दुनिया भर का जो होगा, चलो वहीं होटल पे तुम भी चलो हम भी चलें, वहीं खाएंगे खिलाएंगे और चले जाएंगे। तुम भी चले जाओ हम भी चले जाओ। अपने हाथ से हम अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, फिर बाद में रो रहे हैं वो चले गए, अचानक सोते सोते ही चले गए। अब तुमने खिला खिला के रात में इतना इतना खिलाया और खिला के सुला दिया, अब वो जमता गया जमता गया जमता गया, फैट बढ़ता गया बढ़ता गया, नली चौक होती गई, चले गए। कौन ने भेजा? आप बोल देते भाई नहीं रात्रि भोजन नहीं कराएंगे, नहीं तो तुम ऊपर चले जाओगे, ऊपर चले जाओ। और हम नहीं चाहते हम अपने स्वाग को ऊपर भेजें, इसलिए हम रात्रि भोजन नहीं देंगे। ऐसा बोलना चाहिए तुमको घर में। जो रात में भोजन करे उसको बोलो हमें तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें अपनी चिंता है, तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए हम आपको ऊपर नहीं भेजना चाहते, क्योंकि खाओगे खा के सो जाओगे, पचेगा नहीं, गैस बनेगी, बदहजमी होगी, एसिडिटी होगी, वो एक दिन एसिडिटी अपने सीने में फंसेगी, बस उसी समय सांस नली में फंस जाएगी, सांस नहीं ले पाओगे, लेटे लेटे चले जाओगे। और हम इसलिए भैया रात में नहीं खिलाते, ऐसे ऐसे समझाया करो, मना मत किया करो। हमें अपनी चिंता है, आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हमें अपनी चिंता है कि आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, इसलिए हम अपनी चिंता के कारण से आपको रात में नहीं खिला पाएंगे। सुन ले भैया, रात में मत खाना, उनकी चिंता। आपका कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।